अनजान था। ज़मीन थी बंजर, हवा भी बंद थी, लोग थे भूखे, सांसें भी चंद थी। मैं क्यों अनजान था? घरों में देखा, चूल्हे बुझे मिले, जीने पर आकर दरवाजे खुले मिले। मैं क्यों अनजान था? गुजर गया मैं शैतानी कर्म से, बिछड़ गया क्यों इंसानी धर्म से। मैं क्यों अनजान था? सोचा जब मैंने तो एक ही जवाब था, शायद ये मेरे वक्त का हिसाब था। नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही अपने शो बस अब दुख और नहीं तृतीय में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। मजबूरियाँ हालात पैदा करती हैं और उन्हीं हालातों में इंसान ढूंढता है कोई रास्ता। हर रास्ते के दो पहलू होते हैं, एक बुराई और दूसरा अच्छाई का। अच्छाई का रास्ता चुना तो ठीक, लेकिन अगर बुराई का रास्ता चुना तो मजबूरियों का आकार बढ़ता जाता है और हालात और भी गंभीर होने लगते हैं। फिर इंसान सोचने की शक्ति उसकी अपने आप खत्म होने लगती है और इंसान फंसता चला जाता है मजबूरियों और हालात के भंवर में। फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता, दिशाहीन हो जाता है। आदमी तब सिर्फ एक ही बात सोचता है कि काश इस रास्ते पर आया ही नहीं होता। लेकिन वो भूल जाता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की मर्जी से इस रास्ते पर आया है, और वो मर्जी थी वक्त की, क्योंकि वक्त ने पैदा की उसके लिए मजबूरियाँ और मजबूरी ने फिर पैदा किए ऐसे हालात। हालात ने ऐसी पैदा की सोच और सोच से पैदा हुए कर्म। हमारा कोई भी कर्म समय से जुड़ा होता है। बलवान समय की चाल अनजान, अलग इसकी भाषा अलग पहचान। दोस्तों, बस अब दुख और नहीं तृतीय में आज हमारे साथ मौजूद हैं रघुवीर सिंह शेखावत जी। रघुवीर सिंह शेखावत जी ने अपनी जिंदगी में जाने अनजाने कुछ ऐसे काम किए जो शायद वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। कैसा था वो समय, क्या था वो सब कुछ, जानते हैं रघुवीर सिंह शेखावत जी के ही द्वारा। शेखावत जी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा आपके बारे में, बहुत कुछ सुना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ देखा आपने अपनी इतनी सी उम्र में? मैडम, देखने के लिए बात ऐसी है कि मैंने स्ट्रगल किया और एक अंधा स्ट्रगल किया, जिसकी कोई मतलब कहते हैं कि कोई लाइन लेंथ कुछ भी नहीं। और भागा, खूब भागा और सफल हुआ और धड़ाम से ज़मीन पे गिरा। आप जो बातें बता रहे हैं कहीं ना कहीं कोड वर्ड्स में बता रहे हैं जो शायद मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है। जो मैंने आपकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा उससे मुझे ये लगा कि आपने अपनी तरफ से मेहनत खूब की, पर वो मेहनत की जो दिशा थी वो हर बार गलत होती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। कुछ अपराधी किस्म के लोगों से मेरे संबंध बनना और मेरा उनमें घुसना, कामों को करना और सेहरा मेरे सर बनना और मुकदमे लगना और फिर जेल जाना। ऐसा मेरे साथ में एक बार नहीं, 2 बार हो चुका है। आप 2 बार जेल जा चुके हैं। हाँ। और हर बार किसी और की गलती आपके सर पे आती थी? ऐसा ही समझ लो, कुछ ऐसा ही है। मैं अब आपसे ही जानना चाहूँगी, आपके बेटे ने तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने खुल करके इतनी अपनी बातों को हम तक पहुँचाया है। वरना आमतौर पे मैं हमेशा गुरुदेव जी से ही पूछती थी कि समस्या क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं, जब इस तरह से बात किया जाए तो हमें पता लगता है। आपसे जानना चाहूँगी, आप पिताजी हैं, घर के मुखिया, आप पर कैसी गुजरती रही है? जो आदमी गलत काम करेगा तो उसका पनिशमेंट तो है ही है। तो मैं तो ऐसे करके पल्ला झाड़ देता था, मगर उसकी जो मदर है ना, इसकी मदर, वो मेरे पीछे पड़ जाती थी कि नहीं वो लाओ, उसको कैसे भी निकाल के लाओ। आपकी माँ आपसे बहुत जुड़ी हुई लगती है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं मुझसे। तो माँ के प्रेम के खातिर भी आपको कभी आभास नहीं नहीं, होता? आभास है मुझे, मैं एहसास है, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें। मेरे को ये नहीं है कि मैं पागल हूँ, मेरे को सब मालूम है। पर
करें क्या, अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हफ्ता तो ऐसा क्यों होता है, ये हो क्यों रहा है। आप इसमें किसका हाथ मानते हैं? क्या ऐसा सब कुछ वक्त तय करता है? ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर हो सकता है कि शायद मेरे में महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा है। चलिए, ये तो आपकी ज़िंदगी आज की है, आपके पिताजी से ही मैं जानना चाहूँगी। आप मुझे बताइए, आपका बेटा क्या बचपन से ही ऐसा था कि कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो क्या बचपन से ही कुछ इनकी ऐसी हरकतें रहीं जो कि आपको डराती थी? क्योंकि चूँकि आप कह रहे हैं आप एक्स आर्मी मैन हैं, आप लोग बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले, बहुत बिंदास किस्म के लोग होते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपके बच्चे आपके कहने में न रहें, उससे बाहर निकल के काम करें। ये चीज़ें आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। ये कितना आपकी बात मानते थे और किस तरह का इनका व्यवहार बचपन में था? ये बात तो हमारी कोई मानता ही नहीं है। आपको डर नहीं लगता था अपने पिताजी के गुस्से का? डर तो मुझे किसी का भी लगता। आज भी नहीं डरते किसी से आप? डरता तो नहीं हूँ मैं, बस यही तो कमी है मेरे में, डर नहीं लगता मुझे। मन में कहीं कोई हाँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब भावनात्मक होना, सेंटिमेंट हो जाना, क्रोध मुझे बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा मेरे को बहुत भयंकर आता है। यानी आप बहुत जल्दी रो भी देते होंगे? हाँ, बहुत जल्दी रो पड़ते भी होंगे? हाँ, ये भी है। बहुत इमोशनल किस्म के इंसान इमोशनल हूँ, और शायद लोग हो सकता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं। आपने कभी अपने बेटे की कुंडली नहीं दिखवाई? आपने कभी जानना नहीं चाहा कि क्या हुआ, मेरा बेटा ऐसा क्यों बन गया है? आप इतने अच्छे हैं, आपके परिवार में सब लोग सेटल्ड हैं। अब ऐसा है कि हम तो जैसे इसकी जन्म कुंडली तो यानी वो बनवा लिए इधर है जयपुर में ही, अच्छे पंडित से। अब ये इसके क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्यों करता है, जबकि ये समझदार है, ग्रेजुएट है, और बच्चे हैं इसके। हमने हमारे बच्चों का 17 साल के अंदर पूरा वजन उठा लिया 18 साल में। बिल्कुल तो सही। ये आज बिल्कुल सही। 35 साल का हो गया, ये अपने बच्चों को यानी भारी नहीं उठा रहा, तो क्या मतलब है भाई, ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? भाई ऐसा तो कौन आदमी है जो अपनी बीवी बच्चों को प्यार नहीं करता? शायद ही कोई होगा। सब करते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं कि कम से कम वो, अगर उनके पास में और नहीं हो तो इतना तो हो कि वो अपना खुद का भरण पोषण कर ले, उनको कोई बिजनेस मिल जाए। चाहता मैं भी वही हूँ, पर अब करें क्या, कुछ बैठता ही नहीं। इंसान बंधा खुद लेख से अपने। मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने इतना कुछ भाग दौड़ करके भी मैं आज तक मतलब जीरो ही रहा। एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, आप मुझे बहुत इमोशनल इंसान लगे, बहुत सॉफ्ट। गलतियाँ की हैं आपने, लेकिन उन गलतियों का पछतावा भी है आपके मन में। रियलाइज करता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद सही रास्ता मिल जाएगा ना, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रास्ता ही तो नहीं मिलता ना, वो रास्ते के लिए तो परेशान है। हम इसीलिए तो हैं यहाँ आज पे। तक मेरे को ये मालूम नहीं है कि मेरे को कौन सा धंधा करना चाहिए और कोई नहीं करना चाहिए। मैं तो मतलब जो नहीं करनी चाहिए वो सारे काम कर लिया। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ आपको सही दिशा दिखाएंगे डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ जी, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं। जन्म वक़्त दिन, माह उम्र साल सब कुछ इस्म नाम को भी मिटा देती है। फ़क़त रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्म मैं चंद्र बना देती है। लिखत जब विधाता किसी की हो शक्की, उपावो मामूली बता देती है। ग्रह फल व राशि के टुकड़े दो करती, या रेखा में मेखा लगा देती है। गुरुजी, हमने स्टूडियो में इन्हें बुलाया है, शेखावत जी को और उनके पिताजी आए हैं। आपके आने से पहले बहुत सारे सवाल मैं इनसे पूछ चुकी हूँ। बहुत सी बातें इन्होंने खुलकर बताई है, जो आम तौर पर पिछले हमारे शोज़ में लोग कतराते थे बताने से, कई बार हिचकिचाते थे, बताते ही नहीं थे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले इनकी डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ गुरुजी को बताइए। 24 जनवरी
1976 रात को 9:05। हमारे साथ मौजूद हैं शेखावत जी, उनके पिताजी, जो कि बहुत सारी परेशानियों को लेकर आए हैं। उन परेशानियों का विवरण हम ज़रूर लेंगे और उपाय भी हम बताएंगे। गुरुदेव, आपने इनकी कुंडली देख ली, परेशानियां आप समझ चुके हैं। हर बार मैं लोगों से नहीं पूछती थी, आपसे ही पूछा करती थी कि क्या परेशानियां हैं कुंडली के हिसाब से। आज भी आप ही से जानना चाहूँगी, क्या बोलती है इनकी कुंडली? बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, सबसे पहले तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु का खराब होना। सारी दुनिया के सुख सिर्फ और शनि और राहु से मिलते हैं। राहु जो एकदम से अचानक सोच लेकर के आता है हमारे दिमाग के अंदर, ये उस चीज़ का कारक होता है। जिन मकानों के अंदर रहना है, जिन वाहनों को चलाना है, जिन सुख सुविधाओं को पाना है, उन सब के मालिक लगभग शनिदेव होते हैं। ये दोनों ही ग्रह तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके चलते हुए तुमने जिनसे काम लेना है वो भी हिस्सा खराब, जिनको काम देना है वो भी हिस्सा खराब। अचानक जो सोच आकर के तुम्हें जो मुसीबतों से बचा करके ले जाए वो सोच खराब। और यही योग यहाँ पर बैठे हुए, चाहे घर पे रहने के सुख, चाहे बाहर जाके करने के सुख, दोनों ही खराब। ये भी फिर दूसरी तरफ आ जाओ, बृहस्पति और सूर्य, ये भी खराब अवस्था के अंदर। बृहस्पति होता है कि किसी भी काम को करके, चाहे वो लिखाई पढ़ाई करी जाए, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ व्यवहार किया जाए, दुनिया सारों के साथ व्यवहार किया जाए, घर के अंदर की सुख शांति हो। सूर्यदेव जो अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बढ़ा के लेके जाता है, जो इज्जत को एक चरम सीमा तक ले जाने का काम करता है, जो दूसरे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने का काम करता है, वो वाली ताकत जो अपने अंदर होती है वो भी खराब। तो जब शनि, राहु, बृहस्पति और सूर्य, ये चारों ग्रह खराब हो जाए, यही सारी मेन ताकतें हैं। ये खराब हो जाए तो कुल दुनिया अपने लिए नहीं होती। राहु का काम है दुर्घटना, धोखा, क्लेश, तो दुर्घटना होगी, धोखा होगा, क्लेश होगा, ये भी हालात बनेंगे। ऊपर से सूर्यदेव की दृष्टि शनि के ऊपर, कहते हैं या तो जीवन साथी का सुख ही नहीं मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिल गया तो किसी न किसी रूप में खराब होगा। अगर वो भी ना खराब हुआ तो तुम्हारी डेली इनकम तो ज़रूर खराब होगी और उसको तुम जिंदगी के अंदर सेट नहीं कर पाओगे। चंद्र राहु का योग ऐसा योग बैठा हुआ है जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता ही करता है। नित नई कोई ऐसी मुसीबत जिसका कि हल ही ना मिले और मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति भंग रहे, रुपया पैसा खराब हो और प्रॉपर्टी के लेने चलोगे तो प्रॉपर्टी के लिए कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई फ्रेब वो करवा देगा। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब ये इतनी सारी चीज़ें अपनी खराब है तो इन सब को लेकर के अपने भी तो दुखी रहते हैं कि हमारे अपने के साथ में ये हालात हो रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में होगा क्या? कुल मिलाकर के नरम दिली का प्रयोग करते रहेंगे, अपने साथ देते चले जाएंगे, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा क्योंकि सुख है ही नहीं। ये है मेरे शब्द और ये तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। हूबहू मैंने पूरी कहानी इनके मुंह से सुनी है। 2 बार जेल जा चुकी हैं, किसी न किसी केस में फंस के। दिल से बहुत नर्म है, लेकिन एक बेटा ऐसा केस नहीं हो सकता जो दुनिया में किसी को आघात दे करके ये जेल में जाए, क्योंकि ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। ये ऐसी चोट नहीं कर सकता कि ये इस कारण से जेल में जाए। हाँ, ये हो सकता है कि इसके साथ कोई दुर्घटना, कोई धोखा हो जाए, उसके कारण जेल में जाए। बस वही हो रहा है। समझे? कारण ये कि राहु जब आती है तो दुर्घटना, धोखा और क्लेश, ये 3 वजहों से जेल में भेजते हैं और कोई वजह नहीं होती। पत्नी का क्या हाल है? पत्नी कमजोर है, बीमार सी रहती है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में समय 3 पत्नियों का योग है। हाँ? हाँ, क्योंकि इसमें कहते हैं कि जीवन साथी शायद ना बचे या उसके पूरे सुख ना मिले। तुम्हारी डेली इनकम ऑफ सोर्स और पत्नी के सुख का ग्रह एक ही है जो कि खराब हालात पैदा करेगा। और ऊपर से औलाद के सुखों के लिए भी कुछ ना कुछ कमजोरी के योग बनाएगा। जो औलाद होगी उसकी भी लिखाई पढ़ाई और उसके आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ खराबी के हालात पैदा करेगा और बार बार उसको भी सेहत की दिक्कतें देगा। समझिए? ये बेटा, ये उपाय सही मायने में तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे पिताजी को करने चाहिए थे।
इनके पिताजी ने कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस वक्त खुशी के बजाय घर में अजीब सा माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊपरी हवा का साया हो। ऐसा भी कुछ है? ये सच बात है बेटा। ये योग एक ऐसा योग है जो कि पिछले जन्म के अंदर इसके पिता के द्वारा हुए जो भी बुरे कर्म है उसके रूप में इन दोनों का लेन देन सामने आया है। समझ गए? ये एक ऐसी अवस्था है। ऐसे में बच्चे के अंदर घर के संस्कार भी हैं, बच्चे के अंदर ज्ञान भी है, बच्चे के अंदर ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन उन सब चीज़ों से जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक ये चोर नहीं बनेगा, बाकी सारे दुख इसको मिल जाएंगे। ऐसी कुंडलियाँ बहुत रेयर, बहुत कम होती हैं कि जिसके अंदर सारी ताकत होने के बावजूद आदमी उस ताकत से फ़ायदा ना उठा पाए। इसी को कुदरत बोलते हैं और इसी को कहते हैं भगवान की दी हुई चोट। यानी कि इनके पितृदोष इतने भारी हैं, समझेंगे? ये पितृदोष इनके ऊपर जो लगा हुआ है ये शनि का दोष लगा हुआ है। इनके पुराने बुजुर्गों में से किसी ने, समझेंगे, या तो किसी भैंस को मारा है या फिर किसी का मकान ज़मीन लेकर के उसके पैसे नहीं लौटाए या उसका मकान खराब कर डाला। बेटा सबसे बड़ी बात है कि तेरी कुंडली का हल है, तू खुशकिस्मत है। कई कुंडलियां ऐसी आती हैं 100 में से 2% जिनकी कुंडली का हल ही नहीं होता। वहां तो कई बार मेरे अपने आंसू निकल जाते हैं कि परमात्मा इतनी बड़ी सजा इनको दी क्यों तूने। लेकिन चिंता मत कर, जिस दिन ये उपाय हो गए उसके 1.25 साल के बाद तुम खुद जिंदगी के अंदर हर चीज पाओगे और आज से 3 साल बाद तुम खुद आकर के अपने मुंह से कहोगे पंडित ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है आज जो मैं आया हूं आपके पास। अब उपाय, सबसे पहले बेटा तुमने अपना नाक छिदवाना यहां बीच में से, और ये 96 दिन के लिए नाक छिदवाना है और इसके अंदर सोना चांदी या धागा सफेद रंग का तुमने डाल के रखना है। और ये नाक छिदवाने के बाद ही बुद्धि तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारे लिए काम आएगी। दूसरी बात, हर चंद्र ग्रहण के ऊपर 3 नारियल पूजा वाले और 300 ग्राम साबुत बादाम लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के उनको जल प्रवाह करना है। लोटे के अंदर शहद भर के तुमने अपने घर पे रखना है। 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके तुमने घास वाली जमीन के अंदर दबाना है और एक सोने की सुई के ऊपर मूंगा लगवा के तुमने अपनी पत्नी के बालों में धारण करवाना है। और तुम्हारी पत्नी के बालों पर लगा हुआ यही सोने की सुई में मूंगा यही तुम्हें ज़िंदगी देगा और तुम्हारी पत्नी को ज़िंदगी देगा और तुम्हें ज़िंदगी के अंदर सारे लाभ देगा। अपना कान छिदवा के उसमें सोना धारण करो। घर के अंदर कुत्ता पालना है, नहीं तो हर रोज़ काले कुत्ते को आपने रोटी ज़रूर देनी है। और 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ लेकर के आपने मंदिर के अंदर ले जाके देनी है। शनि के दान तुमने कभी नहीं करने। उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, जितने शनि के दान देते चले जाओगे तुम्हें दुख तकलीफें उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। उल्टा 12 साबुत बादाम लेके काले कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे इसे दबाना है। और तुम्हारे घर के अंदर ऊपर की तरफ में रोशनी आने का कोई ना कोई साधन होगा, उसको बंद करवा दो घर पे जाके। वो जब तक सूरज की रोशनी तेरे घर के अंदर आती रहेगी, तेरे कमरे के अंदर आती रहेगी, तब तक तेरे हाल बुरे ही रहेंगे। तुम्हारे घर की छत के ऊपर रखा हुआ लकड़ी और लोहा उठा करके उसको दूर फेंको। अगर ईंट, रोड़ी, बदरपुर वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हैं तो उनको भी वहाँ से उठाओ। घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा कर डालो, ठीक है। और हर रविवार को तुमने गुड़, गेहूं या तांबा, कोई भी चीज़ तुमने हर हालत में दान देनी है, इन तीनों में से कोई भी चीज़। वरना इरिटेशन फीलिंग, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। पिता के साथ विचार नहीं मिल पाएंगे और अच्छे होने के बावजूद भी तुम अपनी रेपुटेशन अपने आप खराब करते चले जाओगे, सिर्फ मन की कमज़ोरी की वजह से। एक चांदी की डिब्बी लो, उसके अंदर माँ के हाथ से चावल भरवाओ और भरवा करके डिब्बी को बंद करके हमेशा अपनी जेब में रखो। यही मात्र इतने से उपाय हैं और तुम्हें ज़िंदगी के सारे सुख ये दे देंगे। अब आगे पितृदोष के उपाय। सारे खानदान से तुमने बराबर के पैसे लेने हैं। जितने भी तुम्हारे खानदान के अंदर लोग आते हैं, चाहे 10-10 रुपये, चाहे 20-20 रुपये, चाहे 100-100 रुपये, वो तुम देखना। और वो डाल के जहाँ तुम पैदा हुए हो, वो गांव, वो शहर, उसकी हद से बाहर निकलते ही जो भी तेली, लोहार या वैद, यानी कि कोई भी जो दवाइयों का काम करता हो, जो लोगों को दवाइयाँ बांटता हो, या तेल बेचता हो, या लोहार हो जिसका लोहे का काम हो,
उसको जाकर के वो पैसे दे देने हैं तुमने। और साथ में ये कहना है कि भाई कोई भी मजबूर आदमी आए जिसको कि पैसे चीज़ की ज़रूरत हो या पैसे रखो, उसको मेरी तरफ से फ्री में दे देना। और साथ ही जब उसको दे के हटो, साथ ही हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ मुँह करके इतना ही कहना है, प्रभु अब तो मुझे पितृदोष से निजात दे दो। सुनकर कैसा लग रहा है? सुन करके तो पंडित जी ने गलत क्या बताया, सारा सब कुछ सही बता दिया। बेटा, इस दुनिया के अंदर ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुम भी यहाँ आकर के बैठे हो तो उसकी मर्जी है। और अपने घर पे भी अगर कोई बैठा हुआ अगर हमारे में कमियां निकाल के और सिर्फ घर पे ही बैठा रहेगा तो वो भी उसके लिए परमात्मा ही कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे या वो स्वयं नहीं कर रहा। जिसके लिए अच्छा होना है वो खुद चल के आता है। कहते हैं, वो एक लाल किताब के अंदर दोहा है, कहते किस्मत चमके जब फकीरी राजा दरबार हो। इसके अंदर ये शब्द आता है, कहने का मतलब जब किस्मत ने चमकना होता है ना, राजा स्वयं चल के दरबार पे आ जाता है, जरूरी नहीं कि तुम चल के जाओ। अब आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमारा काम था आपको ये बताना कि परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है। और अब आपको हम देंगे आपकी लाल किताब अमृत, जिसे आप अपने पास रखेंगे, पढ़ेंगे, उपाय करेंगे। और डॉक्टर साहब ने बताया 1.5 साल का समय लगेगा, यानी उतना पेशेंस आपको ज़रूर दिखाना है। इलाज करेंगे तो उतना समय तो निकल जाएगा। चलिए हम मंगवा लेते हैं आपकी लाल किताब अमृत। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा। लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।